कम से कम आधे से पौन घंटा, एक घंटा, कई बार तो 1 घंटा तक भी लग जाता है। लेडीज के लिए बहुत बड़ी समस्या है ये। 8:30 बजे निकलने वाला बंदा ऑफिस 11 बजे पहुंचता है। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इस पे कट पे यहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। यहाँ पे जो वाहन खड़े रहते हैं उनसे भी कई बार समस्या होती है। नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, जेंट्स भी नहीं, रोड पे थोड़ी खड़ा होकर सुसु करेगा। लेकिन कोई ट्रैफिक पुलिस वाला बंदा यहाँ विजिट नहीं रहता, तो हमारी दुकानदारी भी प्रभावित होती है। हॉस्पिटल से लेके पुरानी चौकी तक बिल्कुल भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है, खासकर महिलाओं के लिए। सामने वाले को प्रॉब्लम होती है। सुबह विद्यालय जाने वाले छात्र छात्राएं बहुत परेशान रहते हैं। ये कभी लुपजुप करती है तो कभी इतना फ्लोर क्लोज हो जाती है। आगरा रोड की बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब है। ट्रैफिक, आज हम ट्रैफिक को लेकर बातचीत करते हैं। जो जयपुर ईस्ट है, जयपुर ईस्ट में आगरा रोड है। आगरा रोड पर काफ़ी दिनों से ट्रैफिक को लेकर बहुत ही समस्या हो रही है। जो ये समस्या आम लोगों को झेलनी पड़ रही है। मैं बता दूं कि खानियों से लेकर कानोता तक 4-5 कट ऐसे हैं जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा रहता है, जिससे घंटों भर लोगों को फंसना पड़ता है। ज़्यादातर टाइम जो सुबह और शाम ऑफिस के दौरान होता है। ऑफिस के दौरान व्यक्ति जो यहाँ से निकलते हैं तो ट्रैफिक काफ़ी बढ़ जाता है। शादियों के सीज़न में बारात लेट पहुँच पाती है। जो एम्बुलेंस में इमरजेंसी केसेस होते हैं उनको उनकी जान को खतरा रहता है। रिंग रोड इसलिए बनाया गया था कि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन ये समस्या उससे ज़्यादा हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि हमने लोगों से बातचीत की इस बारे में, और उनसे बातचीत के दौरान एक और समस्या निकल कर आई। जो खानियों से लेकर कानोता तक इस रूट पे एक भी वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है। जो स्थानीय लोग हैं वो तो फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं, जो जेंट्स लोग हैं वो भी एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन महिलाओं को ये समस्या काफ़ी झेलनी पड़ती है। उनका कहना था कि अगर हम व्यवसाय के लिए या फिर कुछ खरीदारी के लिए हम मार्केट में आते हैं तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता है। तो हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए और ट्रैफिक को भी सुचारू रूप से ठीक किया जाए। हमने इस बारे में यहाँ के जो व्यवसायी है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत की इस बारे में। तो मेरा नाम बेरू सिंह है और हमारी दुकान है तिलक हॉस्पिटल के सामने, जोधपुर स्वीट होम नाम से। सर यहाँ पर जो है ये चौराहे का जो मेन है, यहाँ पे क्या है, ट्रैफिक इतना बढ़ गया है आजकल। कई बार एम्बुलेंस भी फंस जाती है, ऑफिस जिसको जाना होता है, सुबह का ट्रैफिक वगैरह है। तो ये जो है ट्रैफिक की समस्या, प्रशासन से हमारा आग्रह है कि इसका कोई उपाय करे। प्रेमनगर पे जैसे हो गए जहाँ पर दिन प्रतिदिन ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। और एक हमारे यहाँ पे जो मेन समस्या है वो है शौचालय की। अपनी पूरी रोड पे कहीं पे भी आम नागरिक के लिए कोई भी अगर पैसेंजर रुकता है तो वो सीधा सवाल करता है, सर यहाँ पे शौचालय बना हुआ है क्या? जेंट्स का फिर भी हम लोग एडजस्ट कर देते हैं, आगे पीछे कोई आप जाके आ जाओ। लेडीज के लिए बहुत बड़ी समस्या है ये। कब वो रुकते हैं इसी आस में कि कोई पब्लिक टॉयलेट बना हुआ हो, कोई बाहर से आया हो, तो उनके लिए बहुत समस्या है ये। दूसरी ये प्रशासन से आग्रह है कि भाई यहाँ का जो है ये ट्रैफिक का कुछ सुधार करें, जो भी जैसे भी मैनेज करके। ये जरूर मतलब कि दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही है। जब ट्रैफिक होता है तो हमारे को ग्राहकी भी बिल्कुल हो ही नहीं पा रही है, कि उस जाम के अंदर लोग ये सोचते हैं कितना जल्दी निकलूं मैं, रुकने का सोच ही नहीं सकते। नमस्कार, मैं नितिन खंडेलवाल, आगरा रोड, जामडोली, ड्रीम रेस्टो एंड लॉन्च रेस्टोरेंट है मेरा यहाँ पर। आगरा रोड पर इतना ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, शादियों के सीजन में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहने की वजह से यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह नहीं निकल पाती है। यहाँ कोई लेडीज़ टॉयलेट नहीं बना हुआ है। कट भी यहाँ पे 2 है, और जो 2 कट है, 2-3 कट, इतनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ रहती है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है यहाँ पे सभी लोगों को। और यहाँ लेडीज़ टॉयलेट भी कोई नहीं है। इतनी दूर से दूर तक, खानियों से लेके और कानोता तक, कोई लेडीज़ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। लेडीज़ टॉयलेट भी नहीं है और इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। ट्रैफिक को देखते हुए कुछ ना कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, कई बार शादियों के सीज़न में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाता है कि कोई भी इमरजेंसी किसी को जाना हो या एम्बुलेंस को निकलना हो तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है। आए दिन यहाँ पे 5-5 किलोमीटर का, 3-3 किलोमीटर का जाम लग जाता है, बिल्कुल वो नहीं निकल पाता। कई बार ये देखने को सिचुएशन मिलती है। नमस्कार, जितेंद्र मीणा, फाउंडर ऑफ टीकेडी फाउंडेशन। आगरा रोड पे आए दिन इतना ट्रैफिक हो गया, जैसे स्पेशली प्रेमनगर, राजेश कोच पे,
तिलक हॉस्पिटल पे सर्विस रोड भी जाम हो जाता है, और आप मेन रोड भी जाम हो जाता है। और इतना लंबा सुबह ऑफिस टाइम पे 9 बजे, 8:30 9 बजे तक का, और शाम को 5 से 6 बजे का टाइम इतना ज़बरदस्त होता है कि 8:30 बजे निकलने वाला बंदा ऑफिस 11 बजे पहुंचता है। और शाम को अगर गलती से 5-6 बजे छूट गया और यहाँ के फंस गया तो घर वो 8 बजे पहुंचेगा। और ये कट आजकल हाईवे वालों ने कट छोटे छोटे कट बंद कर दिए, तो आगे से घूम के आना पड़ता है। तो घूम के आने के लिए सर्विस रोड जाम हो गया, हाईवे जाम हो गया, तो आदमी इमरजेंसी में तो कोई काम कर ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में ये है, जैसे हमारे खानियों में पीजीवीआर वेटनरी कॉलेज है, उसमें कई बार पेरेंट्स साथ आते हैं बच्चों के साथ, तो उनके लिए जैसे रात को नाइट को आए, सुबह जल्दी उनके सुलभ शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। वो इतने परेशान होते हैं कि इस समझो बहुत हालत की, इतनी जल्दी इस कॉलेज में नहीं खुलती है कि कॉलेज में फ्री हो जाए। 10 बजे कॉलेज खुलती है, जब तक वो परेशान होते रहते हैं। तो पूरे रोड पे सुलभ शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है ना। तो आज कानोता भी नगर पालिका में हो चुका है, कानोता तक कोई व्यवस्था नहीं है कि रोड पे आज कोई इमरजेंसी, कोई लेडीज को प्रॉब्लम हो तो उसके लिए कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वार्ड नगर निगम में आ रहा है, बहुत पहले से आ रहा है, पुरानी चुंगी तक तो नगर निगम में आता ही है, और उससे आगे अभी जो पंचायत है वो नगर निगम में चेंज हुई है, लेकिन अब तक कोई गवर्नमेंट ने कोई यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की है, ना पार्षदों ने व्यवस्था करवाई है कि हाँ भाई होनी चाहिए। एक दो ज़्यादा नहीं तो 2-2 किलोमीटर में एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राधेश्याम गुप्ता है। मेरे सावरिया इम्पैक्स के नाम से टाइल और सैनिटरी की पुरानी चुंगी पर शोरूम है। आगा रोड की मुख्य समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की हो गई है। आगा रोड पे प्रेमनगर पुलिया, तिलक हॉस्पिटल और ये जो पुरानी चुंगी वाला तिराया है, एक बाउनपुर पे है, 4 जगह ऐसी है जहाँ सुबह और शाम दिन भर में कम से कम 5 से 7 बार ट्रैफिक जाम होता है और वो किलोमीटर तक पहुंच जाता है, जिससे क्रॉस करने में कम से कम आधे से पौन घंटा, 1 घंटा, कई बार तो 1 घंटा तक भी लग जाता है। तो प्रशासन से अनुरोध है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालें। दूसरी जो बड़ी समस्या है वो यहाँ वॉशरूम को लेके है। आगा रोड पे अपने खानिया से लेके पूरे कानोता तक ऑन रोड पे एक भी वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है, जिससे कि अपने महिला वर्ग को बहुत ज़्यादा समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। मेरा नाम विष्णु कुमार जहांगीर है। मैं आगा रोड का रहने वाला हूँ। मेरी यहाँ प्लाईवुड की दुकान है आगा रोड पे। यहाँ आए दिन जाम देखने को मिलता है। जाम इतना हो जाता है कि सर्विस रोड भी पूरी भर जाती है, एम्बुलेंस फंस जाती है, स्कूल के बच्चे परेशान हो जाते हैं। कभी कभी तो स्कूल के बच्चे बेचारे उतर के यहाँ से पैदल जाते हैं। तो ये स्थिति हो जाती है हमारे इस आगा रोड की। और आए दिन कम से कम आधा घंटा, 1 घंटे का जाम लग जाता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है, एक तो तिलक हॉस्पिटल वाले इस पे कट पे यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, एक अपने पुरानी चुंगी, और इसके अलावा अपने ये बावलपुर के आसपास बहुत ज़्यादा जाम रहता है। सबसे बड़ी समस्या आगा रोड की है कि यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर से लेके कानोता तक कोई शौचालय की व्यवस्था ही नहीं है। जेंट्स तो चलो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन महिलाओं की बड़ी दिक्कत हो जाती है, परेशान होती रहती है, इधर उधर देखती रहती है, कभी कोई से शोरूम में जाती है, कभी किससे हेल्प मांगती है। हमारा अनुरोध है कि प्रशासन इसके ऊपर ध्यान दे। धन्यवाद। शर्मा, मेरी कलर पेंट की दुकान है आगरा रोड पे, मेगा फैशन के सामने। यहाँ आगरा रोड पे आए दिन जाम लगते हैं और बहुत दिक्कत होती है। रोज़ बच्चे परेशान होते हैं और महिलाएं परेशान होती है, आने जाने में कई दिक्कत होती है। तो इसको समस्या को जल्दी हल कराएं। मेरा नाम लोकेश कुमार शर्मा है। मैं यहाँ से जब भी निकलता हूँ ऑफिस पर्पज़ से, तो मुझे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बताऊँ, यहाँ पर मेरे को 1 घंटे तक वेट भी करना पड़ता है, जिससे मेरे को ऑफिस से भी डांट सुनना पड़ता है। कभी कभी मैं देखता हूँ कि शादियों के सीजन में बारात भी काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ता है। आने जाने वालों को लिए दिक्कत होती है। पैदल जो यात्री आना जाना करता है उनके लिए भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है एम्बुलेंस को लेकर। एम्बुलेंस को लेकर अगर जब भी एम्बुलेंस जाती है तो उसको लगभग टाइम का वेट करना पड़ता है। गाड़ियों को, एम्बुलेंस को निकालने के लिए दोनों तरफ बैरिकेडर लगे हुए हैं, ताकि बताऊँ निकालने के लिए ऑप्शन नहीं है।
हम कैसे भी एम्बुलेंस को इधर उधर से निकालने के लिए काफ़ी टाइम का संघर्ष करना पड़ता है, जिससे एक इंसान की जान भी जाने की संभावना ज़्यादातर रहती है। और सबसे बड़ी बात है, हम जब भी यहाँ से ऑफिस से निकलते हैं तो पूरे आगरा रोड पर कहीं पर भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है, ताकि हमें जैसे शौचालय की अगर सुविधा अगर यहाँ पर हो तो हमें कहीं पर इधर उधर देखना ना पड़े। जैसे लेडीज को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, जेंट्स तो कहीं पर भी एडजस्ट कर लेता है, लेकिन लेडीज को सबसे ज़्यादा इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है। ट्रैफिक को लेकर इतनी समस्या है कि लोगों को आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को झेलनी ही पड़ती है। कभी ट्रैफिक से जाम लग जाता है, कभी एम्बुलेंस फंस जाती है, कभी शादी ब्याह में फंक्शन में देरी से पहुंचने में उनको सामने वाले को प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे ट्रैफिक खानिया से लेके कानोता तक बहुत लंबा ट्रैफिक जम जाता है। इम्पोर्टेंट रूप से तो कानोता, पुरानी चुंगी, तिलक हॉस्पिटल और प्रेमनगर तक बहुत ही ज़्यादा जाम लगने के कारण लोगों को बहुत समस्या होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर एक भी वॉशरूम नहीं है, आगरा रोड पर एक भी टॉयलेट नहीं है। यहाँ पर जो आम जनता होती है वो खुले में शौच करती है या खुले में टॉयलेट जाती है। यहाँ पे सुलभ शौचालय की एक भी व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो महिलाओं को होती है। पुरुष तो फिर भी कहीं भी वॉशरूम कर लेता है, महिला के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए प्रशासन से मेरी एक ही विनती है कि यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था की जाए, शौचालय की सुविधा की जाए, ताकि लोगों को प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद। मेरा नाम राम प्रसाद सैनी है और मेरी दुकान है, चाय की दुकान है। यहाँ ट्रैफिक की बहुत समस्या है। यहाँ पे बत्ती का ट्रैफिक का उद्घाटन हुआ था, काफी ट्रैफिक पुलिस वाले ने उद्घाटन करे, ना तो कोई ट्रैफिक को लेकर ना कोई पुलिस वाले यहाँ बंदा रहता है, ना कोई ट्रैफिक की बत्ती ना चालू रहती है। आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं और इस आगरा रोड पे ना तो शौचालय की सुविधा है, ना कोई ट्रैफिक पुलिस वाले की सुविधा है। जब बाहर से कोई लेडीज कोई कस्टमर को रुकता है तो उसके लिए शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। ट्रांसपोर्ट नगर से लेके और कानों तक कोई शौचालय नहीं है। आम आदमी तो फिर भी खुले में शौच कर सकता है, लेकिन लेडीज खुले में शौच नहीं कर सकती, इसलिए शौचालय की सुविधा भी नहीं है। और ट्रैफिक को लेकर कोई नियम नहीं है। आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। जाम में अपने चंद्रमहल गार्डन से लेके कानों तक जाम की समस्याएं रहती हैं। ज़्यादातर जाम की समस्या या तो शादी विवाह या सुबह और शाम को जाम की समस्या तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई ट्रैफिक पुलिस वाला अगर ट्रैफिक को अगर नियंत्रण करें तो जाम नहीं लगे। लेकिन कोई ट्रैफिक पुलिस वाला बंदा यहाँ विजिट नहीं रहता और न ही कोई यातायात का नियमों को कोई पालन नहीं कर पाता, न ही कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रहता। इसलिए या तो ट्रैफिक पुलिस वाले या यहाँ विजिट करवाएं या फिर इसको थोड़ा सा नियमों का पालन करवाएं। आगरा रोड पर ट्रैफिक की समस्या ज़्यादातर सीजन शादी विवाह में या मॉर्निंग या नाइट में ज़्यादा रहती है। आगरा रोड पे सबसे ज़्यादा जाम की समस्या है। ये ट्रैफिक क्लियर होना चाहिए। और आए दिन से लेके शाम तक जाम ही जाम रहता है, कानोता से लेके और प्रेमनगर पुलिस से भी आगे तक। और यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है। सार्वजनिक शौचालय चाहिए एक, जो हमारा जो निवेदन है कि जब कोई भी आए वो हमारे शौचालय की बनाने की कोशिश करे। नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, जेंट्स भी नहीं करे, रोड पे थोड़ी खड़ा होकर सुसु करेगा, सही है ना। और तो शौचालय तो बनना ही चाहिए। कृष्ण अवतार शर्मा है, मैं यहाँ पे दुकान है वीवो श्याम टेलीकॉम के नाम से मोबाइल की दुकान पर काम करता हूँ। और यहाँ पे व्यवस्था ठीक नहीं है। आगरा रोड की बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। ट्रैफिक इतना होता है कि बहुत ही ज़्यादा है कि आने जाने में बहुत ही दिक्कत होती है और एक्सीडेंट भी ज़्यादा होते हैं। टोयोटा शोरूम में इसके लिए ट्रक वगैरह रहते हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़े, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जाम होता है। और यहाँ पे कट है, यहाँ पे बत्ती भी लगा दी है पर बत्ती भी चालू नहीं है यहाँ पे, तो इस यहाँ पे कोई भी कानून व्यवस्था भी नहीं है, यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस वाले भी नहीं है। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है आने जाने में। यहाँ पे सर्विस रोड में भी दिक्कत होती है। और दूसरी बात, यहाँ पे शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी, किसी प्रकार की। हमें शौचालय भी जाए तो कहाँ जाए, आने वाले कस्टमर भी हमारे आते हैं तो वो भी दिक्कत होती है, परेशानी, यानी कि हर चीज़ में समस्या है। कचरा वचरा ये रोड भरी पड़ी रहती है, ट्रैफिक मनचाही लगा देते हैं। और आगरा रोड से लेकर ठेठ यानी कि खाने बंदा से लेकर कानोता पुलिया से आगे तक शाम के टाइम सुबह शाम इतना ट्रैफिक होता है कि जाने आने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। ट्रैफिक की व्यवस्था सुधारने की कृपया कोशिश करें, हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है आप। तिलक हॉस्पिटल के जस्ट आधा किलोमीटर पहले अपने राजेश टोयोटा शोरूम के सामने से है। यहाँ पे एक तो लेट बाथरूम की बहुत बड़ी सबसे बड़ी समस्या है और ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है कि जो सामने बत्तियां देख रहे हो ये कभी लुपजुप करती है तो कभी इतना फॉर क्लोज हो जाती है कि सामने ट्रैफिक का कोई सिस्टम नहीं रहता। और हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाए और सिस्टमेटिक तरीके से इस व्यवस्था को बनाया जाए। अगर आप ये कर देते हो तो आपको बहुत बहुत बधाई। करते हो तो नए साल से पहले अगर आप कर देते हो तो ये हमारे लिए एक गौरवान्वित बात रहेगी। यहाँ पे ऐसा है कि सुबह मॉर्निंग के टाइम इतना ट्रैफिक होता है कि जो ऑफिशियली वर्क वाले होते हैं 10-11 बजे, तो यहाँ पे इस बत्ती पे इतना ट्रैफिक हो जाता है कि यहाँ पे
स्कूल वाली जो बसें होती है उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके साथ ही कई बार एम्बुलेंस आती है तो उनका इतना सिस्टम बिगड़ जाता है कि कई बार तो बच्चों के मतलब एक्सीडेंट तक होने की संभावनाएं हो जाती है। कई बार यहाँ पे एक्सीडेंट हाथ से भी हुए हैं तो पब्लिक को बहुत सारी परेशानियों के साथ झूलना पड़ता है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप इस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए ताकि आम जनता का भी भला हो सके, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है साधनों की और ट्रैफिक की। तो अगर ये सिस्टमेटिक तरीके से ट्रैफिक हो हमारे यहाँ जाएगा। पे पुरानी चुंगी पे आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। कभी कभी तो सुबह से लेकर शाम तक पूरा जाम रहता है। इस कारण यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था रहती है, सर्विस लाइन भी पूरा जाम रहता है, तो हमारी दुकानदारी भी प्रभावित होती है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि गैदरिंग कम से कम 1800 आदमी गैदरिंग हमेशा रहती है। कम से कम 200 से 300 दुकानें हैं यहाँ पे, हर दुकान पे 5-5 स्टाफ है और यहाँ पे वॉशरूम की सुविधा बिल्कुल नहीं है। विशेष तौर से महिलाओं को काफ़ी समस्या होती है इस जगह पे, तो यहाँ पे एक वॉशरूम की व्यवस्था भी होनी चाहिए। थैंक यू। ये पुरानी चुंगी पे जाम की तो बहुत मतलब ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है और काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि सुबह से लेकर शाम तक जाम लग जाता है। हम लोगों को भी काफ़ी परेशानी होती है। हमारे कस्टमर आते हैं तो उनकी गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग के लिए भी काफ़ी व्यवस्था नहीं है। कई बार पुलिस पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं है। कई बार पुलिस वाले आते हैं, गाड़ियों को उठवाते हैं कि भाई इनको हटाओ। और यहाँ पे जो वाहन खड़े रहते हैं उनसे भी कई बार समस्या होती है। जो सवारी गाड़ी आती है वो बीच में रोक देती है, तो उसकी वजह से भी कई बार ट्रैफिक जाम लग जाता है। शादियों का सीजन होता है ना, तो उस टाइम पर बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि एम्बुलेंस भी कई बार हम देखते हैं कि हम दुकान पे ही रहते हैं पूरे दिन, तो देखते हैं कि एम्बुलेंस भी फंसी रहती है। कई बार मरीज वगैरह होते हैं, ऐसी स्थिति में एम्बुलेंस को भी घंटों घंटों तक रास्ता नहीं मिल पाता है। खानिया से लेकर कानोता तक एक भी जितने भी कट है इन पे सभी पे बहुत ज़्यादा जाम लगा रहता है। हमने देखा है कि खानिया से लेकर कानोता तक एक भी वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सरकार और क्या नाम से महिलाओं को बहुत बड़ी असुविधा होती है। और जैसे कि पुरानी चुंगी, खास तौर से पुरानी चुंगी पर ट्रैफिक को लेकर बहुत ही असुविधा रहती है, जिसमें सभी लोग बहुत परेशान रहते हैं, बहुत ही परेशान रहते हैं। सुबह सुबह विद्यालय जाने वाले छात्र छात्राएं बहुत परेशान रहते हैं, कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राएं बहुत परेशान रहते हैं, और क्या नाम से ऑफिस जाने वाले व्यक्ति भी बहुत परेशान रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक बहुत जाम लगा रहता है, जिससे सभी लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो सरकार से यही दुआस्त है कि यहाँ क्या नाम से शौचालय की व्यवस्था करवाई जाए और इस जाम को निर्खस्त करा जाए। हॉस्पिटल से लेके पुरानी चुंगी तक बिल्कुल भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है, खासकर महिलाओं के लिए। और तिलक हॉस्पिटल से लेके हमारे यहाँ तो पूरा रोड ट्रैफिक सुबह से लेके शाम तक जाम रहता है। मेरा नाम कमल शर्मा है। पुरानी चुंगी यहाँ पर हमारा मोबाइल मार्केट है, पलक मोबाइल के नाम से शॉप है। यहाँ पर क्या हमेशा जो जाम की स्थिति बनी रहती है, मतलब रेगुलर सुबह शाम, मतलब इतना ट्रैफिक की हालत खराब है कि कोई बिल्कुल पैदल भी नहीं निकल सकता यहाँ से। बहुत ही ज़्यादा सुबह शाम एवरी टाइम कम से कम 1-2 घंटे का ट्रैफिक जाम रहता है। तो बिल्कुल पूरे कॉलोनी वासियों को, पूरे मार्केट को इतनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि नॉर्मल इंसान निकल भी नहीं सकता। बहुत बड़ी समस्या का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। तो मैं पूरे मैनेजमेंट और गवर्नमेंट से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इस समस्या को बिल्कुल मतलब तुरंत इसका निराकरण किया जाए। धन्यवाद। हमारे यहाँ जाम लगने से यहाँ बहुत दिक्कत होती है। जो यहाँ पब्लिक है वगैरह सब परेशान होती है, प्लस यहाँ ग्राहकी में भी बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि यहाँ वॉशरूम वगैरह की सुविधा बिल्कुल नहीं है, और जाम लगे के कारण दुकानदारी से सबसे ज़्यादा दुकानदार आदमी परेशान होता है। प्लस आने जाने वाले ग्राहक को गाड़ी रोकने करने वगैरह की सुविधा बिल्कुल नहीं है। आप जल्दी से जल्दी सरकार से ये अनुरोध है कि इसकी सुविधा का समाधान किया जाए। और वॉशरूम को लेके है, जो यहाँ पे लेडीज़ वगैरह है, ग्राहक रोकने की करने की लेडीज़ है, जेंट्स का यहाँ वॉशरूम की सुविधा नहीं है। ऐसी कोई भी जानकारी के लिए हमें सूचना दें और मीडिया न्यूज़ के साथ जुड़े रहे। नमस्कार।